दोस्तों, एक आदमी था, उसकी पत्नी मर गई थी और बच्चा छोटा था, 3-4 साल का। उसने दूसरी शादी कर ली। तो वो कई दिन से सोच रहा था कि मेरा बेटा खुश है नहीं है, क्या है। उसके एक्टिविटीज को भी देखता था। एक दिन उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तुम्हें तुम्हारी पहली माँ में और अभी नई माँ जो आपकी आई है उसमें क्या फर्क लगता है? उसने कहा, और उसने जो कहा वो दिल को छू जाएगा आपके। उसने कहा, पापा, जो मेरी पहली माँ थी ना, वो बहुत छोटी थी। वो हर बार झूठ बोलती थी। मैं जब मस्ती करता था ना तो मुझे कहती थी, तू बहुत मस्ती करता है, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, आज मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। और मैं फिर भी मस्ती करता था। वो मुझे, जब मैं घर में नहीं आता था तो पूरे गांव में सबसे पूछती थी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा लल्ला कहाँ है, मेरा लल्ला कहाँ है। और मुझे ढूंढते हुए मुझे पकड़ कर घर में लेके आती थी, मुझे लिपट कर रोती थी और मुझे खाना देती थी। झूठ बोलती थी ना, लेकिन मेरी माँ जो अभी नई माँ है ना, वो ऐसा नहीं करती, वो सच बोलती। उसने कहा, मैं तुझे आज दिन भर खाना नहीं दूंगी। नहीं दिया, आज मैं दिन भर नहीं खाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की। बाप बेटा छोटा सा और माँ, 3 जन। बहुत ही खुशहाल परिवार, बहुत ही मिलनसार परिवार। अपने रिश्तों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, दोस्तों को, सबको प्यार मोहब्बत करने वाला परिवार। और कोई किसी के प्रति शिकवा शिकायत नहीं थी। लेकिन एक हादसा होता है। अचानक वो पत्नी, जवान लड़की जो माँ थी बच्चे की, वो बीमार हो जाती है। और बीमार होने के बाद ऐसे बीमार होती है कि वो फिर उसकी बीमारी सुधर नहीं पाती। वो जूझती है कैंसर से। जब पता चलता है तब तक वो लास्ट स्टेज में होती है। अब उसे पता है कि मैं इस दुनिया से जाने वाली, लेकिन बच्चा है छोटा। उसका मन अपने बच्चे पे फंसा हुआ, अपने आदमी पे, क्योंकि जवानी में उसकी ये आदत थी। पूरे परिवार के लिए एक शॉकिंग खबर थी। वो औरत मर्द अकेले में दोनों एक दूसरे को देखते तो आंसू में बात करते थे, शब्दों में बात ही नहीं कर पाते थे। एक दूसरे की बातें आंखों से समझते थे, आंसुओं से शब्दों की बोली को समझते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं अगर चली जाऊंगी तो मेरे बाबू का ख्याल कौन रखेगा? मुझे वादा करो कि तुम शादी कर लोगे। मेरे बाबू की देखभाल कौन करेगा? छोटा बच्चा है, शैतान है। आदमी ये सोचने का वक्त नहीं, वो क्या हुआ? तो 10-15 तरह झूठी उसे कि अरे बाबू कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, देखना हम लड़ेंगे इस जंग से। तो बोली, ये वो जंग है जो अब हम नहीं जीत सकते। हारना तय है, जाना सबको है इस दुनिया से, रहने कोई नहीं है। लेकिन अब मुझे जाने का अफसोस नहीं है, शायद मेरे मुकद्दर में ये लिखा है। अगर
बच्चा नहीं होता तो मुझे जाने का अफसोस नहीं है। तुम मेरी यादों के सहारे जीने पे मुझे यकीन है, लेकिन इस उलझन में दिन बीतते गए, उसकी परेशानियां बढ़ती गई। वो अपने बच्चे को देख के उसका कलेजा फट जाता। बच्चा अपने पिता से कहता था, 4 साल का, पापा पापा मम्मी ठीक हो जाएगी ना, मैं मम्मी को परेशान नहीं करूंगा, मैं मस्ती नहीं करूंगा पापा। लेकिन वो क्या जानता था, आप उसे सांत्वना देते थे, उसे गोद में लेते थे, खेलते थे, बोलते थे हाँ बेटा भगवान सबकी करते, कुछ नहीं होगा। वो समय आया जब दोनों के बिछड़ने का समय नजदीक आ गया। उसने कहा मेरे पास ही बैठे रहे, कहीं जाना नहीं। मैं इस दुनिया से जाते समय भी अपनी आंखों में तुम दोनों को देखना चाहती हूं। उसने बच्चे का और अपने पति का हाथ अपने हाथों में रखे और आंखें खुली, चली गई। पति क्या रोता, वो तो कई दिनों से रोज रो रहा था, अंदर ही अंदर मर। लेकिन बच्चा जो समझ नहीं पा रहा था, वो अब समझ गया कि मम्मी मम्मी चिल्लाता रहा, लेकिन मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। पप्पा को झिझोड़ने लगा, पप्पा मेरी मम्मी को क्या हो गया, मेरी मम्मी को क्या हो गया। आप सोचिए अब इसे कैसे बता। कहा बेटा मम्मी अब दूसरी दुनिया में चली गई, जैसे तैसे वो दिन बीता। स्मशान में उस बच्चे के हाथों से मां की अग्नि दी गई। बच्चा अपनी मां देखता रहा, पति अपनी पत्नी को देखता रहा, बहुत प्यार था एक दूसरे में। बच्चे ने घर में आकर जब मां की फोटो देखी तो बैठ गया। छोटे से बच्चे के दिल में वो बात घर कर गई कि मेरी मां अब नहीं आएगी। वो चली गई, गुमसुम हो गया। उसकी रौनक, उसकी हंसी, उसकी मस्ती सब छिन गई। बाप उसे समझाने की कोशिश करता तो वो मौन रहता। अब 4 साल का था, लेकिन कुछ पता नहीं क्यों उसके दिल में ये बात बैठ गई कि अगर मैं कहीं मस्ती करके चला जाता था तो मुझे ढूंढ के लाती थी, मुझे अकेला कभी छोड़ती नहीं थी। और अब वो नहीं आ रही है, मतलब नहीं आएगी, अब मेरी मम्मी नहीं आएगी। दिन बीते, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने सलाह दिया कि बच्चा छोटा है, कौन देखभाल करेगा, दूसरी शादी कर ले। कलेजे में पत्थर रखकर उसने दूसरी शादी कर ली। ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि वो सुबह काम पर जाता था तो रात को आता था। बच्चे को गुमसुम देखता था। अब उसकी रौनक, उसकी खुशी
उसको देख के उसे बड़ा दुख होता था। एक दिन उसने अपने बेटे को करीब बुलाया और उससे पूछा कि बेटा, आपकी जो पहली वाली मम्मी थी और ये वाली मम्मी, इसमें आपको क्या फर्क लग रहा है? कौन सी अच्छी थी? तो लड़का बोला, पापा वो पहली वाली जो मम्मी थी ना, वो बहुत झूठी थी। वो बार बार झूठ बोलती थी, अपनी बात पे कभी टिकती नहीं थी। वो उसने बोला, यार ऐसे कैसे बात कर, जिसने जन्म दिया, जिसने पाला तुझे, वो अच्छी नहीं, झूठ बोलती? बोले हाँ पापा, मैं जब मस्ती करता था और उसे परेशान करता था तो वो मुझे कहती थी, आज तुझे खाना नहीं दूंगी, आज मुझे तुझे दिन भर करके। और मैं जब घर से बाहर चला तो पूरे गली मोहल्ले में सबसे पूछती फिरती थी, मेरा रामू कहाँ है, मेरा रामू। और मुझे पकड़ कर खींच कर लाती थी, लिपट कर देती थी और मुझे अपने सामने बैठकर खिलाती थी। झूठ बोलती थी पापा, ये मम्मी झूठ नहीं बोलती। मम्मी ने आज मुझसे कहा, तुझे आज दिन भर खाना नहीं दूं। आज मैं भूखा हूं पापा, आज मुझे दिन भर खाना भी नहीं लगा। ये मम्मी जो बोलती है ना, ये सच बोल, वो मम्मी झूठ। आगे बढ़े मजबूर नहीं क्या कर, जो आदमी था कि बच्चे फंसता, एक दोराहे में फंस जाता है, उसकी कीमत, उसकी सजा वो बच्चा भोग रहा। दोस्त, उस बच्चे ने अपने जन्म मां के लिए जो काम सही कहा है, सही कहा, जरूर मेरी कहानी में गलती हुई तो शब्द